बट इट इज़ प्राइवेट एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। सो ये प्रॉप्स के काफ़ी सिमिलर है बट प्रॉप्स नहीं है। इट इज़ प्राइवेट एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। वी कैन क्रिएट स्टेट ओनली इन कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट। हम लोग सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही स्टेट बना सकते हैं। एक हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट पढ़ा है, एक हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट पढ़ा है। तो फंक्शन कंपोनेंट में आप स्टेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट का इस्तेमाल सिर्फ क्लास कंपोनेंट में कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू अपडेट दिस स्टेट, अपडेट और मॉडिफाई दिस स्टेट। देखिए प्रॉप्स और स्टेट में सिमिलरिटी तो है बट डिफरेंसेस भी हैं। लाइक स्टेट प्राइवेट होता है और स्टेट को सिर्फ आप क्लास कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टेट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट प्रॉप्स सिर्फ रीड ओनली ही होता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए जो कि मॉडिफाई होना चाहिए या फिर जो अपडेट हो, तो उसको आप स्टेट में रख सकते हैं बजाय प्रॉप्स में रखने के। देयर आर टू वे टू इनिशियलाइज स्टेट इन रिएक्ट कंपोनेंट। दो तरीके से हम लोग स्टेट यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्ट कंपोनेंट। याद रहे कि सिर्फ ये क्लास कंपोनेंट में ही इस्तेमाल होगा, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होगा। पहला जो तरीका है स्टेट को यूज़ करने का कंपोनेंट में वह है डायरेक्टली इनसाइड क्लास, और दूसरा है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, या फिर इसको आप कह सकते हैं विथ कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर। ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा क्योंकि क्लास तो दोनों में ही रहेगा। एक आप कंस्ट्रक्टर के साथ भी स्टेट बना सकते हैं और दूसरा कंस्ट्रक्टर के बिना भी बना सकते हैं। हम लोग दोनों ही तरीका देखेंगे। पहले बात करते हैं डायरेक्टली इनसाइड क्लास, या फिर इसको आप कह सकते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टर। एक क्लास कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का, जो कि एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट क्लास को। हम लोग को पता है स्टेट्स हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप क्लास के अंदर में स्टेट्स लिखते हैं, ये विदाउट कंस्ट्रक्टर है। जब आप विदाउट कंस्ट्रक्टर स्टेट लिखते हैं तो वह इस क्लास का प्रॉपर्टी माना जाएगा। स्टेट लिखने का कुछ इस तरीके से आप स्टेट लिख सकते हैं। स्टेट लिखना है देन इक्वल साइन देकर कर्ली ओपन, देन इसके अंदर आप इसके लिए प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। कोई भी आप इस तरीके से नेम लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एरे बना सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपल सा एक नेम और वैल्यू लिखा है, लेकिन आप इसमें एरे भी बना सकते हैं, आप इसमें ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। इसके साथ ही स्टेट का इस्तेमाल आप प्रॉप्स को स्टेट में इनिशियलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ आपको एक एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए सिंटैक्स की किस तरीके से लिखना है। देन ये हमारा रेंडर मेथड, देन ये रिटर्न करेगा ये एलिमेंट, ये तो हम लोग जानते हैं। देन हमारा ये क्लास ख़त्म। इसमें कुछ चीज़ याद रखिए कि द स्टेट प्रॉपर्टी इज़ रेफर्ड एज स्टेट, दिस इज़ अ क्लास इंस्टेंस प्रॉपर्टी। ये जो हमारा है स्टेट प्रॉपर्टी, ये क्लास इंस्टेंस प्रॉपर्टी है। पहले इतना देख लेते हैं, मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विथ कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे, मतलब इनसाइड दी कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे। 3 फाइल है मेरे पास। पहला है student.js, दूसरा है index.js और तीसरा है मेरा index.html। index.html में सब कुछ नॉर्मल जैसे देखते हैं वैसे ही है। एक div है यहाँ अभी भी, बस इसमें और कुछ भी नहीं, इसमें हमें देखने का आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का ये जो student.js है और index.js है, ये दोनों ही के दोनों अभी खाली हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक क्लास कंपोनेंट के अंदर विदाउट कंस्ट्रक्टर स्टेट यूज़ कर सकते हैं। सो एक हमें क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए रिएक्ट और कंपोनेंट। हमें ये दो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ IMRC, ऐसा लिखेंगे आप, टैब प्रेस करेंगे तो आपको इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट ये लिखकर ऑटोमेटिकली देगा। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे इस एक्सटेंशन की वजह से जो मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला था। जस्ट मिनट, ये चले आए, यार देखिए कहीं होगा ये वाला ES7, ये जो हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, ये हमें बहुत सारी शॉर्टकट देता है। एक मिनट, जब ये यहाँ आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ आप नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन, देखिए यहाँ लिखा हुआ IMRC, ये लिखेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। ये पूरा आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस शॉर्ट ये जो प्रीफिक्स है इसको यूज़ कीजिए, आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ यूज़ किया तो मुझे ये ऑटोमेटिकली लिख कर मिला। अब मुझे एक क्लास बनाना है, क्लास कंपोनेंट, तो क्लास कीवर्ड लिखा, मेरे
इस क्लास का नाम है स्टूडेंट, जो कि एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट को, कंपोनेंट क्लास को। यहाँ पर हम लोग स्टेट लिखते हैं, तो स्टेट लिखा इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखा राहुल। ध्यान रखिए यहाँ पर आप एरे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ सेमीकोलन नहीं देना है याद रखिए। और कोई अदर एलिमेंट हो, कोई अदर प्रॉपर्टी हो, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉमा देकर, लास्ट वाले में कॉमा भी नहीं देना है। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं कैसे आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सो ये हमारा मान लीजिए कि हमारा एक स्टेट बन गया। अभी हमें स्टेट के बाहर आना है और रेंडर मेथड लिखना है। रेंडर मेथड के अंदर होता है एक रिटर्न मेथड जो कि एलिमेंट रिटर्न करता है, रिएक्ट एलिमेंट, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं एक h1 बना रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो। और ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट आपने बनाई, ये स्टेट इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, ये इसी क्लास के लिए है। इस क्लास से बाहर इसको कहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस क्लास के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको रेंडर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। मुझे यूज़ करना है ये वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। दिस इसके इंस्टेंस को पॉइंट करेगा, देन स्टेट ये वाला, देन इसके अंदर की ये प्रॉपर्टी। सो स्टेट डॉट नेम आपको लिखना है। इससे आपको दिखाई देगा क्या, ये जो वैल्यू होगा वह। तो इस तरीके से आप स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेव किया। अभी हमें इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ रेंडर करने का कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसको, स्टूडेंट को। देन हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे कि किस तरीके से आप इसको रेंडर करेंगे। सो इम्पोर्ट IMR आई गेस एक होता है, इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट को। देन IMRD जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ओके, सो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में आसानी से लिख सकते हैं। देन हमें स्टूडेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। करंट डायरेक्टरी में स्टूडेंट मॉड्यूल। अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे रेंडर करने का कोड, रेंडरिंग कंपोनेंट। ये यहाँ रेंडर नहीं होता है, बट यहाँ रेंडर करने का कोड हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड। किसको रेंडर करना है, स्टूडेंट कंपोनेंट को। तो मैंने स्टूडेंट कंपोनेंट लिख दिया। कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जहाँ भी रूट हो। सो मैंने क्या किया कि ये जो हमारा क्लास है इसको मैंने बनाया, एक स्टेट भी बनाया हुआ है। मैं कुछ ऐसा डेटा चाहता हूँ जो कि चेंज हो और इस क्लास के अंदर क्लास के लिए प्राइवेट हो, इसलिए मैंने स्टेट का यूज़ किया है। सो स्टेट मैंने बनाया। स्टेट को यूज़ करने के लिए आप इस तरीके से दिस डॉट स्टेट और इस प्रॉपर्टी का नाम जो भी है वो आप यहाँ लिखते हैं, इससे आपका ये एक्सेस होगा। इसको रेंडर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ इसका कोड लिखा हुआ है कि इस कंपोनेंट को यानी कि स्टूडेंट कंपोनेंट को रेंडर करना है कहाँ, जहाँ भी रूट यानी कि यहाँ जहाँ भी ID रूट हो वहाँ। सो KS करके मैंने इसको सेव कर दिया, सेव ऑल। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सभी फाइल को एक साथ सेव कर सकते हैं VS कोड में। देन इसको हम लोग वेब पेज में देखते हैं, जो कि ऑटो रिलोड हो गया होगा। देखिए हेलो राहुल ऑटोमेटिकली आ गया। राहुल कहाँ से आया, राहुल आया हमारा इस कोड से, जो कि डायनेमिक कंटेंट हमारे लिए जनरेट कर रहा है। कोई और अगर यहाँ आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रोल 101, और इसको भी अगर आपको रेंडर करना है तो आप इसको बड़ी आसानी से रेंडर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ योर रोल नंबर इज, देन आपको ये पेस्ट कर देना है, दिस डॉट स्टेट लिखना है। देन यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी जो भी है रोल वो लिख देना है। सेव करें इसको और वेब पेज में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हेलो राहुल योर रोल नंबर इज़ 101, जो कि ये स्टेट रेंडर होकर आपको दिखाई दे रहा है, व्यू होकर दिखाई दे रहा है। व्यू होकर दिखाई दे रहा है मतलब
ये जो कोड लिखते हैं यही कोड होता है जो आपका व्यू होता है यहाँ पर वेब पेज में। बाकी सारी चीज़ें बस इसको मैनिपुलेट करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको डेटा देने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो आप इस रिटर्न के अंदर लिखते हैं केवल वही व्यू का काम करता है। अब मान लीजिए कि कोई एट्रीब्यूट है, लाइक मैं यहाँ से एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ, ये जो रोल है इसको यहाँ ना लिख कर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। सो एज्यूम कीजिए कि प्रॉप्स के थ्रू इसको पास किया जाएगा, मतलब एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ लिखेंगे, वो प्रॉप सब्जेक्ट में जाता है, सबको पता है। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रोल इक्वल 101 या फिर 102 कर देते हैं आपकी बार। सेव किया मैंने, ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में, जो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, स्टेट के अंदर देखिए, रोल लिखिए, देन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल, और यहाँ पर आपको कॉमा देना है। सो सेमीकोलन नहीं देना यार। सो हुआ ये कि ये जो एट्रीब्यूट है ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आता है, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग। देन यहाँ पर हम लोगों ने दिस डॉट प्रॉप्स का यूज़ करके इस एट्रीब्यूट को एक्सेस किया और इसको हमने इस रोल में पास कर दिया, यानी कि स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। आप कह सकते हैं कि प्रॉप्स को हमने एक स्टेट में असाइन कर दिया है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉप्स जो होते हैं वह रीड ओनली होता है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सो प्रॉप्स चेंज नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रॉप्स को एक स्टेट में असाइन कर दिया। देन स्टेट है ये, और स्टेट जो होता है वह चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसको आप स्टेट बनाने के बाद इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि कैसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि अगर आप यहाँ प्रॉप्स का यूज़ करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे। और कंडीशन ये होगा कि आपको प्रॉप्स को मॉडिफाई करना होगा, लेकिन प्रॉप्स को आप डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले आप इसको स्टेट में डालेंगे, देन आप इसको मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल के लिए जो प्रॉप्स हमारे पास आया है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है दिस डॉट स्टेट, अब ये स्टेट बन गया है, देन रोल। सेव करें तो ये आपको यहाँ वेब पेज में दिखाई देगा 102। ईजी है ये, ज़रा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस धीरे धीरे समझ लीजिएगा तो काफ़ी ईजी है सब कुछ। एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका डेटा चेंज कर सकते हैं स्टेट का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे स्टेट को डिफाइन किया जाता है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, और आप कह सकते हैं कि स्टेट विथ कंस्ट्रक्टर। सो क्लास तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ही आप स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट के तौर पर प्रॉप्स दे सकते हैं अगर यूज़ करना चाहते हैं फर्दर प्रॉप्स। तो कंस्ट्रक्टर जैसे आप बनाते हैं इसका डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वह है कि सुपर फंक्शन या फिर मेथड को कॉल करना जो कि अपने बेस क्लास को यानी कि कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हैं तो इसका पहला स्टेटमेंट सुपर ही होना चाहिए। प्रॉप्स लिखें या ना लिखें, लेकिन सुपर होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है कौन, सुपर। उसके बाद आप स्टेट लिखते हैं जितने भी लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप स्टेट लिख रहे हैं, इसीलिए दिस डॉट स्टेट लिखना है आपको। देन बाकी का प्रोसेस सेम है, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आपने देखा अभी वैसे ही है, सब कुछ सेम। इसमें कुछ चीज़ आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन द कंपोनेंट क्लास इज क्रिएटेड, जब कंपोनेंट क्लास क्रिएट होता है, द कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट मेथड कॉल्ड। जब ये कंपोनेंट क्लास जो कि स्टूडेंट है ये जब क्रिएट होता है तो सबसे पहला मेथड जो कॉल होता है वह है कंस्ट्रक्टर। इसीलिए ये सही जगह है कि आप अपने जो भी स्टेट है उनको इनिशियलाइज कर लीजिए यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर आप स्टेट लिख लीजिए। ये सही जगह है स्टेट को लिखने का, जिससे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए, जिसको आप बाद में आराम से यूज़ कर सकें। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और इसके अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं। हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन मेमोरी, सो यू कैन यूज़ दिस टू सेट प्रॉपर्टीज़ ऑन इट। जो
क्लास का इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जो वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है मेमोरी में, इसी वजह से आप यहाँ दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और दिस डॉट स्टेट करके इसका प्रॉपर्टी बना सकते हैं। When we write a constructor, make sure to call the parent class constructor by super. So ये ज़रूरी है कि आप जब भी कंस्ट्रक्टर लिखें तो सुपर का यूज़ करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, बिकॉज ये सब क्लास के कंस्ट्रक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। ये हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है, जो बेसिक हमारा जावास्क्रिप्ट है उसमें पढ़ा हुआ है। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद आ गया होगा। When you call super with props, React will make props available across the component through this.props. अगर आप super के साथ props लिखते हैं, when you call super with props, जब आप props लिखते हैं super में argument के तौर पर यहाँ पर, तो React क्या करता है, जितने भी इस component से related जितने भी props होंगे सारे के सारे props अवेलेबल कर देगा आपके लिए। सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया this.props का यूज़ करके। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से आप स्टेट बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर में। सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस ये जो स्टेट है हमारा इसको मैं कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर एक हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्टर में यहाँ आपको प्रॉप्स लिखना है, देन इसके अंदर में आपको सुपर को कॉल करना है। अगर आपको प्रॉप्स चाहिए साथ में तो प्रॉप्स लिखिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं लिखिए। मुझे चाहिए तो मैंने लिख दिया। देन दिस डॉट स्टेट जो हम लोगों ने कट किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, बस। बाकी सारे कोड यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो जब आप यहाँ प्रॉप्स लिखते हैं सुपर में तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट जो भी प्रॉप्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉप्स है, ये एट्रीब्यूट प्रॉप्स बनेगा। सो ये जो है अवेलेबल हो जाता है इस कंपोनेंट के लिए, जिसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स का इस्तेमाल करके। बाकी ये एज इट इज़ जैसे स्टेट है वैसे स्टेट ही है। देन ये भी आपका एक स्टेट बनेगा। देन उसको आप सेम जैसे एक्सेस करते हैं उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। इसको मैं सेव करता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने वेब पेज में। यहाँ पर आपको सेम डेटा आउटपुट दिखाई देगा विदाउट एनी एरर। सो गाइज यही है आपका स्टेट कि किस तरीके से स्टेट आप लिखते हैं विथ कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर। अब एक बात ये आती है कि आपको कंस्ट्रक्टर के साथ स्टेट लिखना चाहिए या फिर इससे पहले जो हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने विदाउट कंस्ट्रक्टर ही स्टेट का यूज़ किया वह करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, जबकि सेम चीज़ कम कोड में पिछली बार हम लोगों ने देखा है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, खास करके मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। ये पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन थी बट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। आप जिसको चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको बाद में एरो फंक्शन मिल जाता है जो कि जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा देता है। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लिखें स्टेट को तब इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप विदाउट कंस्ट्रक्टर भी स्टेट बना सकते हैं। कुछ लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग विथ कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कुछ लोग विदाउट लिखते हैं। दोनों ही हम लोगों ने देखा, जिससे कि कोड अगर कभी आपको देखने को मिले तो अनजाना सा महसूस ना हो कोड देखकर। उम्मीद है कि स्टेट सबको समझ में आया होगा।